अमित शाह ने एक बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ था। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नेतृत्व को लेकर अभी तय नहीं किया गया। इस सवाल के जवाब में जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराहट शुरू हो गई। जेडीयू के नेताओं ने सीधे तौर पर कह दिया कि बिहार में बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, फॉर्मूला चाहे जो रखना है बीजेपी के नेता रखें, लेकिन हम नेतृत्वकर्ता के चेहरे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू ने जो अपना तेवर दिखाया, इससे बीजेपी सहम गई। जो बीजेपी के नेता अमित शाह के बयान पर यह कह रहे थे कि वो इस पूरे मामले पर वक्त पर जवाब देंगे, वो नीतीश कुमार की नाराजगी का एहसास करके ही सहम गए। फैसला हुआ कि बिहार नेतृत्व के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर बैठेंगे और आनन फानन में यह तय किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसका ऐलान किया गया। दरअसल कल अचानक जो है शुक्रवार को अचानक एनडीए की एक बैठक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर किया गया। सोचिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमित शाह के उस बयान को जिस तरीके से बिहार के सियासत में विपक्ष ने उठाया कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी झटका देगी, यह मैसेज लोगों के बीच में जा रहा था। जेडीयू ने अपने कड़े तेवर दिखाए थे और यह एहसास करा दिया था कि नीतीश कुमार को हल्के में लेकर बीजेपी भूल कर देगी और बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि अगर नीतीश कुमार के साथ अगर कोई भी विश्वासघात हुआ तो नीतीश इस बार सबक सिखा सकते हैं, फिर साथ छोड़ देंगे तो बिहार में सत्ता में वापसी पाने की उम्मीद बीजेपी की खत्म हो जाएगी। बीजेपी को पता है कि नीतीश के बगैर बिहार में वो जो सीटें हैं वो नहीं जीत सकते हैं। नीतीश के बगैर उनका हश्र काफी बुरा हो सकता है, इसलिए किसी भी सूरत में नीतीश को छोड़ना बीजेपी नहीं चाहती है। जिस कार्यक्रम में अमित शाह ने बिहार में गठबंधन को लेकर नेतृत्वकर्ता के लेकर सवाल टाल दिया था, उसी अमित शाह के, बीजेपी सूत्रों की माने तो उसी अमित शाह के निर्देश पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के पास यह बताने गए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच, जेपी नड्डा का मंच, चाहे वो किसी भी बड़े नेता का मंच हो जिस पर वो जाकर कहते हैं कि उन्होंने गलती कर दिया था बीजेपी का साथ छोड़कर, ठीक उसी प्रकार की बात बिहार बीजेपी के नेता जाकर नीतीश कुमार के पार्टी के सामने कह रहे थे कि सवाल ही नहीं उठता है साथ छोड़ने का, चेहरा बदलने का, नेतृत्व करता तो केवल और केवल नीतीश जी ही होंगे। जेडीयू को भरोसे में लिया जा रहा था और अकेले नहीं बल्कि अपने सहयोगी दल के दूसरे लोगों को भी साथ लेकर जाया गया। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश में थी कि इस बार 2020 की तरह धोखा नहीं होगा, नीतीश कुमार के साथ कोई वादा खिलाफी नहीं होगी, नीतीश कुमार के साथ केवल बीजेपी खड़ी नहीं रहेगी बल्कि जो दूसरे सहयोगी जो बीजेपी के साथ जिनका गठबंधन है उनको भी बीजेपी साथ लेकर गई और यह मैसेज दिया कि बीजेपी के साथ ये लोग भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे। जो लोग नीतीश कुमार के नेता मानने पर सवाल उठा रहे थे वो भी तैयार है कि नहीं नीतीश कुमार ही नेता होंगे और उनको तैयार बीजेपी करवा रही थी। कल यानी कि शुक्रवार को जो बिहार के अंदर से सियासत हो रही थी वो इस बात के लिए हो रही थी कि नीतीश कुमार दरअसल बिहार में एक महत्वपूर्ण चेहरे ही नहीं बल्कि बिहार के गठबंधन के लिए जरूरत भी है। इसके पीछे एक और बड़ी बात है, नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को जहां मुसीबत में डाल सकता है वहीं उनकी नाराजगी विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था, सरकार में थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को कम आंकना शुरू कर दिया, उनको हल्के में लेना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा नीतीश ने एक झटके में बीजेपी का साथ छोड़कर किया और नीतीश ने आनंद फानन में बीजेपी को सीधे तौर पर सत्ता से बाहर करके राजद को सत्ता में ला दिया। इस बात का इल्म बीजेपी को इस बार है, बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश जब तक हैं
तब तक बिहार की राजनीतिक धुरी उनसे ही होकर गुजरेगी और उसके बगैर भाजपा बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद बिहार बीजेपी ने तय किया कि वो नीतीश कुमार के पास जाकर अमित शाह के बयानों का पूरा मतलब समझाएंगे और बताएंगे कि हमने पहले से तय कर रखा है कि आप ही हमारे नेतृत्व करता है और हम आप ही के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेना, यही वजह है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर दिलीप जायसवाल, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतन राम मांझी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेता, इन सभी लोगों की एक मैराथन बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है वो तभी पूरा हो सकता है जब नीतीश कुमार हमारे साथ खड़े हो। नीतीश कुमार के चेहरे के साथ हम चुनाव लड़े। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई है। राजी ही नहीं है बल्कि उसने पूरे तौर पर भरोसा दिलाया है कि वो बिहार में नीतीश के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे भाजपा के लिए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूरी है, बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा ठीक उसी प्रकार जरूरी है, क्योंकि बिहार में जीतने के लिए, बिहार में सत्ता के आसपास रहने के लिए भाजपा को नीतीश ही चाहिए। और बैठक के बाद जब बाहर निकले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल के जवाब में यही कहा कि हाँ, हमने तय कर लिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जाएंगे। हमारा नेतृत्वकर्ता भी नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ये दावे और दलीलें की जा रही थी और ये तब की जा रही थी जब कुछ दिन पहले अमित शाह यह कहकर बिहार की सियासत को सीधे तौर पर गरमा चुके थे कि बिहार में एनडीए का चेहरा फिलहाल तय नहीं है और उसकी चर्चा हम किसी टेलीविजन पर नहीं करेंगे। जबकि खुद सार्वजनिक मंच से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह ऐलान कर रखा था कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बदली हुई परिस्थिति और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नीतीश को फिर से किनारे लगाने का सोच रही थी। लेकिन जैसे यह मैसेज नीतीश कुमार की पार्टी तक पहुंचा, नीतीश ने अपने तेवर से यह एहसास करा दिया कि जो भूल नीतीश कुमार ने 2 बार जाकर की थी वो तीसरी बार भी हो सकती है और जो गलती बीजेपी को सत्ता में लाकर नीतीश कुमार ने की थी उसे सुधारा भी जा सकता है। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश के बगैर रहकर बीजेपी 2015 में कुछ नहीं कर पाई थी, सत्ता से काफी दूर हो गई थी, विपक्ष में भी काफी कमजोर हो गई थी। वो गलती दोबारा नहीं दोहराना है। तो 2015 की तरह बीजेपी अपने बुरे परिणाम का जो आकलन करके ही कांप गई थी। ऐसे में आनंद फानन में यह फैसला लिया गया कि किसी भी सूरत में जेडीयू को यह भरोसा दिलाया जाए गठबंधन के साथियों के साथ कि भाजपा 2015 वाली गलती नहीं करेगी और ना ही 2022 वाली गलती नीतीश कुमार को दोहराने देगी। अब साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और देश में बीजेपी के लिए भले ही नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूरी है, लेकिन बिहार में तो केवल नीतीश जरूरी और मजबूरी है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।